देखो कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे तुम लोग को, बस अभी सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम पे ही हम क्वेश्चन कराएंगे, उस पे उसी के बेस्ड पे उसके कन्वर्ट्स पे जब शुरू करेंगे तो हम बता देंगे। एक लेक्चर और लग सकता है इस टॉपिक पे, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलो ठीक है, जैसे क्वेश्चन सर एक लिखो। चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर वो iOS पे स्मार्ट पेपर ऐप है अभी? iOS के लिए अभी नहीं बनाए हैं, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे ही, उस पे नहीं आया है। थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग को अभी उतना ऊपर उठने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा। थोड़ा क्या, अभी एक बहुत ही सही ऐप तुम लोग के लिए मिल जाएगा जो सानिध्या से करवा लीजिए। नहीं, अब अच्छा सानिध्य भी बना देता है क्या? सही है। वो सर कोडिंग का मास्टर है। अच्छा, हम लोग का एक ऐप ऐप बनवाना हो सब कुछ कर देगा। ये क्या बकरी है? पता नहीं था ना मुझे। हम लोग का बन गया है एक ऐप जिसमें तुमको टाइम टेबल वगैरह सब उधर ही मिलेगा। अभी कुछ दिन में तुम लोग को बहुत चेंजेस दिखेगा, और सब्र करो, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ क्वेश्चन दे रहे, बनाना शुरू करो। मिड पॉइंट थ्योरम के बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस। इसके कन्वर्स पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, कन्वर्स पे पहुंचेंगे तो बता देंगे। चलो, ये क्वेश्चन कल करा दिए थे ना कि डायगोनल, चलो लिख लो, कोई नहीं। द डायगोनल्स of a quadrilateral ABCD are perpendicular show that quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides इज अ रेक्टेंगल। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ कुछ ये सब में एनसीईआरटी का होगा, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद ये एनसीईआरटी में दे रखा है। सर ऐसा कुछ सिमिलर आप कल ही कराए हैं। कल वाले क्वेश्चन में आई थिंक उसमें रोम्बस मेंशन था। कल लेक्चर 6 था ना क्वाड्रिलेटरल का। कल का जो क्वेश्चन करवाए थे, एक मिनट रुको, इसमें रोम्बस एबीसीडी दिया हुआ था, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी को। तो याद होगा सबको कि क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, जल्दी बताओ। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब तक के सारे क्वेश्चन में जो भी अभी तक हम सॉल्व करवाए हैं, सब में याद है एक कॉमन चीज हम बोले थे कि तुम्हारा सबसे पहला काम क्या बनेगा, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। हो गया सर। चलो बढ़िया है। तो चलो इस क्वाड्रिलेटरल को, कोई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसको पैरेललोग्राम सर पहले हो प्रूफ गया। करो। ठीक है, बढ़िया बात है। हो गया तो थोड़ा इंतजार करो बाकी लोग के लिए। एबीसीडी हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, और बोला है क्या, इसका डायगोनल परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। इसका डायगोनल क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और तुमको क्या प्रूफ करना है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से एक नया क्वाड्रिलेटरल मिला, ठीक है। एक नया क्वाड्रिलेटरल मिला, तुमको इसको क्या प्रूफ करके दिखाना है, रेक्टेंगल। तो चलो दिमाग लगाओ और बनाना शुरू करो। सबसे पहला काम तो तुम इसको कोई नाम दे देना PQRS, और इसको पैरेललोग्राम, सबसे पहला काम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, और तुम लोग कर लेगा आराम से।
कर लोगे ना, पैरेललोग्राम तक तो सब कोई प्रूफ कर लेगा, जो क्वेश्चन कल कराए थे सिमिलरली उसी के जैसा। बताओ, पैरेललोग्राम ऐसा कोई है जिससे नहीं प्रूफ हो पाएगा? जवाब दो जवाब। कोई ऐसा है यहाँ पे जिससे ये पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ हो रहा है? PQRS कुछ नहीं बोलता है तू लोग। नहीं। और बना किसी से? बन गया, ठीक है। चलो इसका जवाब दो सब कोई। पैरेललोग्राम सबसे प्रूफ हुआ PQRS? कोई ऐसा यहाँ पे है जिससे ये नहीं प्रूफ हुआ पैरेललोग्राम? तो बताओ। अरे ऑनेस्टली बताओ, एक दिन में जरूरी नहीं कि सब कोई सीख ही जाएगा, हम आज भी सिखा देंगे इस चीज को। PQRS पैरेललोग्राम हो गया सबसे प्रूफ? यस यस, सबसे हो गया, ठीक है। ये काम तुमको हर एक क्वेश्चन में करना और सिमिलर काम जाएगा। PQRS को कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे? तो गिवन में तो सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली लिख दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। बाकी क्वेश्चन को तुम लोग खुद से बनाना है। गिवन में क्या लिखना? तो गिवन खुद से लिख लेना, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals AC and BD are perpendicular to each other and point PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and AD respectively. Given सबको लिख लेगा, गिवन हम नहीं लिख रहे। टू प्रूफ बस एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली लिख दे रहे हैं, यही काम तुमको सारे क्वेश्चन में करना है, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा तुम्हारा सबसे पहला काम अंदर वाला जो डायग्राम आएगा उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। सबके लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए ये चीज कॉमन होगा। तो प्रूफ क्या करना है? तो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ये प्रूफ करके लाना है। तो देखो इसका प्रूफ ये लिख दे रहे हैं, अच्छे से सबको लिखते चलना। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताओ? आर्यन तुम बताओ, पहला ट्रायंगल बताओ किस ट्रायंगल में लगाए? मिड पॉइंट थ्योरम किस ट्रायंगल में लिया जाए? सबसे पहला ट्रायंगल बताओ। ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC लिख लो, सबको लिखते चलना ये सब चीज। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इतना जो जो लिखते जा रहे हो खुद से लिखते चलो। इन ट्रायंगल ABC P and Q, इतना लिखना पड़ेगा तुम लोग को भी, क्योंकि इस संडे साइंस का टेस्ट हुआ था या मैथ्स का हुआ था? कंफर्म करो कोई। मैथ्स का। मैथ्स। ठीक है, ठीक, तब तो साइंस होगा ना। इन ट्रायंगल ABC P and Q आर द midpoints of side AB and BC। सर इस बार टेस्ट से छुट्टी नहीं मिल सकता है। अरे हम लोग तो, तुम लोग का मिड टर्म आने वाला है तो हर वीकली टेस्ट अब लगाएंगे। AB सर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। तो देखो कैसे पढ़ना है। इसलिए PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। दोनों में यहाँ पे क्या लिख देना? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देना? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं फिर क्या ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम? मतलब नहीं समझे? मतलब डायरेक्ट P को इज पैरेलल टू नहीं AC, नहीं P को is नहीं, half- तुमको ट्रायंगल मेंशन करना है। कैसे PQ पैरेलल टू AC? तो वो बताना पड़ेगा ना कि इस ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट थ्योरम लगाए, वो कौन बोलेगा? दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? तो ट्रायंगल ADC लेंगे। इसमें सेम चीज है, सेम उतार दो इन सारे चीज को, S and R।
S and R are the midpoints of side क्या AD and DC respectively। ठीक है, तो यहां से क्या क्या पैरेलल आ जाएगा, SR पैरेलल AC आ जाएगा और SR इज हाफ ऑफ AC आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेना इन दोनों को, SR पैरेलल AC आ जाएगा एंड SR इज हाफ ऑफ AC आ जाएगा। यहाँ भी लिख लेना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतना लिखना पड़ेगा, दया लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यही तो है सब्जेक्टिव आंसर और ऑब्जेक्टिव आंसर बनाने में डिफरेंट। इसको इक्वेशन 2, तो सबको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC एंड SR पैरेलल टू AC। तो हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू SR and PQ is half of AC and SR is equal to half of AC। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं PQ equals to SR। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, ये क्वाड्रिलेटरल। याद होगा एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन भी सफिशिएंट है जो हम अभी लेकर के आए। दस क्वाड्रिलेटरल PQRS is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तक ये काम तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन में करना है। अब रह गया इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना। तो कैसे कर सकते हो रेक्टेंगल प्रूफ, बताओ कोई भी बोलो। सर हम सर बताएं। हम बोले। कौन कौन बोल दिया? रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बताओ। सर हम बोले। बोलो, जिसको बोलना है बोलो। सर PQ इज पैरेलल टू AC। सर उससे पहले सर मतलब एक जगह पर सर हम M और N लिए हैं, जिससे सर एक PMON क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मतलब सर P और B के ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना, वहाँ पे एक छोटा सा M और सर इधर N। तो सर अब क्या हुआ कि सिंस PQ इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर PM इज पैरेलल टू NO। अब फिर सर ट्रायंगल ABD में P and S are the midpoints of AB and AD respectively। तो उसके कारण हो जाएगा सर PS is parallel to BD और सर उससे आएगा PN is parallel to MO। अब इससे सर प्रूफ हो जाएगा कि PMON is a parallelogram। अब सर ये बहुत पहले से ही दिया हुआ है कि एंगल MON जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। तो अब सर आप बताए थे कि एक भी एंगल अगर 90 हो जाता है तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे और सर वो हो जाएगा फिर। ठीक है, आया सबको? ये सेम क्वेश्चन कल भी दिए थे ना, और उसमें भी यही काम करना था, याद है सबको? चलो रिस्पॉन्स करो फटाफट, कितने को नहीं समझ में आया? चुप मत बैठो। मेरे को नहीं आया सर। कैसे पढ़ाएगी हिमांगी? PQRS पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं। चलो ये बताओ पहले, अरे हाँ या ना बोल दिया कर यार। अच्छा ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम, यहाँ तक डाउट नहीं है ना किसी को? तो अब देखो, उसके बाद ये चीज लिख देना ना सिंपली, जो PQ है वो पैरेलल है AC के, अभी जस्ट दिखाए थे अभिषेक। PQ AC के पैरेलल है, तो तुम बोल सकता है कि PQ ये, इसलिए PM इज पैरेलल टू NO। बताओ, PQ और M यहाँ पे हम लिए थे। M दिख रहा है पॉइंट? M दिख तो रहा है है ही नहीं। अरे अच्छा हाँ उधर है M, ठीक है सर। ठीक है, तो PM और NO पैरेलल होगा या नहीं होगा बताओ? PM और NO पैरेलल होगा ना, क्योंकि तुम्हारा ये पूरा का पूरा लाइन पैरेलल है, तो उसका एक आधा पार्ट भी पैरेलल होगा। यस सर। उसी तरीके से ये BD सिमिलरली BD पैरेलल टू PS है कि नहीं है बताओ? BD और PS पैरेलल है? हाँ।
तुम फिर यहाँ पे लिख लेना इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे तो पहले लिख लो बी डी पैरेलल टू पी एस, यहाँ रीजन लिख देना इन ट्रायंगल ए बी डी पी एंड एस आर द मिड पॉइंट, मतलब वही लाइन, ठीक है, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट, Yes, sir. इसलिए पी एस पैरेलल टू बी डी। जब पी एस बी डी के पैरेलल होगा तो तुम बताओ एम ओ और पी एन पैरेलल होगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो पी एम एन ओ क्या बन गया एक? पैरेललोग्राम। सर PMNO नहीं होगा सर, PMON। कि क्वेश्चन में गिवन है कि उसका डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो तुमको हम बताए थे कि एक पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और तुम्हारा इस एन इज अ रेक्टेंगल और PMON रेक्टेंगल हो गया तो एंगल P भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल P ही जैसे ही 90 डिग्री हो गया और तुमने PQRS को भी पैरेललोग्राम था तो PQRS एक क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। सबके भेजे में गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ। सर हम भी तो यही बोले थे। रुक जाना, नेटवर्क लाइट चला गया है तो बंद हो गया। सर आवाज मेरे को नहीं आ रहा है या उधर से ही बंद है? ने ये लाइट चला गया तो सब बंद हो गया। रुको एक मिनट। ये आया सबको समझ में? बताओ। यस सर। अर्पित? यस ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हम भी तो यही बोले थे, आप मेरे टीचिंग स्किल्स का मजाक उड़ा दिए। तो समझ नहीं ना पाया अभिषेक, वही तो करना है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन और देंगे जो तुम लोग घर पे बना के लाना, सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। बस एक बार ऑन तो हो जाइए, 2 मिनट में ऑन हो जाएगा। फिर कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे आते हैं। श्रेया समझ में आया था? रिद्धिमा? सर थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा, कहाँ पे नहीं समझ में आया वो बताओ। श्रेया बताओ। सर अभी तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें PQRS पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दी ना? ये सर उतना तो कर दिए। अच्छा ठीक है। PR1@3। चलो ठीक है, समझाते हैं। डायरेक्टली बंद हो जाने से सिस्टम भी बहुत स्लो हो जाता है ना। एक होता है शट डाउन करो और एक बार डायरेक्टली बंद हो जाना। अरे यार।
दिख रहा है स्क्रीन? हेलो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको करो। कहाँ नहीं समझ में आया था यहाँ? श्रेया बताओ। श्रेया? चलो ठीक है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो लोग तुम लोग घर पे बना लेना। सिमिलरली एकदम इसी तरीके का है, ये घर पे बना करके आओगे। जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम बोल दे रहे हैं 8.2। ये सब बन गया था, बोले तो बना के आने। ऐसे तो आज क्लास अचानक से लग गया, तो हम होमवर्क के लिए भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, बट ट्राई किए थे क्या? सर ये सब सर तो क्लास बना में Yes, ही sir, लिए हुआ थे था। बन गया। पहले ही। अच्छा, ये तीनों हो गया पूरा? ये तो क्लास Yes, में ही हो sir. गया था। सबसे बन गया? इन तीनों में कहीं डाउट है किसी को तो पूछो तो। इस तीनों क्वेश्चन में डाउट है किसी को? अगर नहीं है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। रेक्टेंगल प्रूफ करवा ही दिए थे। रोम्बस वाला एक क्वेश्चन था ना, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस, ये बन गया था सबसे? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ये भी हो ही गया। तो ये 3 क्वेश्चन जरूरी है, थोड़ा इसको बना लेना अच्छे से। तो अब तो हो गया ये सारा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अगर जैसे जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए, इसी में अगर हम बोल देते हैं कि पीक्यूआरएस को एक सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। इसको स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो कर लोगे सब कोई? बताओ, अरे बोलो हाँ या ना। अगर जैसे इस क्वेश्चन में पीक्यूआरएस को रेक्टेंगल प्रूफ करना था, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि पीक्यूआरएस को एक स्क्वायर भी प्रूफ करो, तो कर पाते? बताओ कोई। No, sir. कैसे करोगे पीक्यूआरएस को स्क्वायर? जैसे 90 डिग्री तक तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ तक तो 90 डिग्री एक एंगल प्रूफ हो गया। अब तुम्हारा काम क्या बच गया कि इन कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना, मतलब पीएस और पीक्यू को हमको कैसे भी इक्वल दिखा देना है। तो कैसे करोगे इस चीज को? बताओ कोई। इन दोनों को सर रेक्टेंगल। अगर SPQ को सर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर देता है तो सर हो सकता है। SPQ को आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, और कोई दूसरा उपाय? ये भी उपाय ठीक है, लेकिन कैसे प्रूफ करेगी? बेस एंगल्स। बेस एंगल्स तो है क्या इक्वल? या सर फिर होना तो चाहिए। देखो करके, फिर 2-3 तरीका है इसको स्क्वायर प्रूफ करने का। एक तो जो हिमांगी बताई, अगर पॉसिबल है तो करके देखो, नहीं तो ट्रायंगल एपीएस को, कौन कौन सा ट्रायंगल? एपीएस को, और एपीएस को करेंगे नहीं जाएंगे तब तो मुश्किल ये करना। सर या कर सकते एक हो रास्ता है सर देखिए ये जो अब एक मिनट, एपीएस को और पीबीक्यू को कॉन्ग्रुएंट करो तो सब कोई, जिसमें दिमाग लगा हो पाएगा या नहीं? अगर हो पाता है तो नहीं अच्छी हो बात है, पाए। नहीं हो पाएगा ना, तो शायद इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन थोड़ा डिफरेंट आएगा।
स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमको लगता है तुमको पहले से, नहीं यार डिफरेंट नहीं होगा, करो दिमाग लगाओ, होगा 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 जरूर होगा। हाँ ही सर मांगेगा। सुनिए सर, हाँ बोलो। सर एंगल पी एस आर जो है सर वो तो 90 हो गया ना, क्योंकि पी एस रेक्टेंगल हम लोग आर, प्रूव कर देते। हाँ पी एस आर ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। हाँ आगे बताओ। फिर सर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हम्म, पैरेलल टू ए बी हो या फिर पैरेलल टू डी सी हो, तो सर वो हाँ एस क्यू से जाएगा। तो हाँ। सर वो 90 को दो भाग में बांटेगा, तो सर बेस एंगल्स 45 ईच आ जाएगा। अगर तुम इसको यहाँ, अरे नालायक लड़की, तो 45 किस में तो आ सर जाएगा? बेस अच्छा एंगल, ये पूरा 90 होगा ना, कैसे हाँ 45 सर। जाएगा बताओ? ये क्या बना है सर एक आप लाइन खींचिए सर, एस क्यू को ज्वाइन करिए। हम इसको को ज्वाइन किए। तो सर अब अब बताओ। हम लोग एक लाइन, सर एस और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है और हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ए बी के, तो सर वो तो आधे में बटेगा ना। कौन बोल ये दिया? सर था शायद कन्वर्स में। काहे का कन्वर्स, किस चीज का कन्वर्स? ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं है। मिड पॉइंट नहीं, थ्योरम का कन्वर्स, कि सर मिड पॉइंट से नहीं अगर क्रॉस कर रहा है तो लाइन तो फिर पैरेलल कैसा हो था। जाता है। नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है। हाँ अगर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर होता ना, तो हम बताए हैं कि पी क्यू आर एस का जो स्क्वायर और रोम्बस होता है, जो स्क्वायर और रोम्बस होता है उसके डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो तुमको पी क्यू आर एस ना ही रोम्बस प्रूफ हो पाया है ना ही स्क्वायर प्रूफ हो पाया है। तो बताओ, तुम ही लोग बताओ इसको स्क्वायर कैसे करेंगे? क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, कहीं क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं। PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अब हमको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। सोचो कैसे करोगे, हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन में चेंजेस करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस इस तरीके से करना पड़ेगा कि अच्छा अगर पहले से ABCD तुमको एक स्क्वायर दिया रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग सुनो, इससे मुश्किल है करना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, अगर ABCD एक स्क्वायर दिया रहता पहले से ही, ठीक है, ABCD पहले से स्क्वायर दिया रहता और बोलता कि PQRS को स्क्वायर भी, PQRS को भी स्क्वायर प्रूफ करो, तब तो आसान है कि नहीं क्वेश्चन? बताओ। तब तो हो यस जाता सर। सर। तब तो हो जाता, क्योंकि PQRS को तो पैरेललोग्राम, इवन पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर देते हैं। अब रहता सारा साइड इक्वल करने का, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, इसको APS को और PVQ को कॉन्ग्रुएंट करते तो PS और RQ इक्वल आ जाता। यहाँ तक तुमको सेम काम करना था, इस स्टेप तक यहाँ सर पे। रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना सर। नहीं 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 करते, सिर्फ स्क्वायर और अरे रोम्बस सर में करते करते हैं। हैं ना सर। अरे नहीं करते हैं, हम बोल रहे हैं ना नहीं करते हैं, कैसे कर जाएंगे? कंडीशंस अगर लिखा हुआ है तब करते हैं, नहीं तो नहीं करते। इस चीज का कंफ्यूज, ये कंफ्यूज मत हो हाँ कभी भी। सर, देखो, वो कंडीशन होता ना तो ये क्वेश्चन बन हाँ जाता। वो दिया रहता कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तब पहुंचते, अगर नहीं दिया है तो डायगोनल बाइसेक्ट रिस्पेक्टिव एंगल को सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में करता है। ये चीज एकदम दिमाग में याद बिठा लो आज से, ठीक है? तो हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको आराम से बनाते रहना। मतलब इस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं अभी नहीं बनाना है, बस ये तुम अपने नोट कॉपी में रखना। कभी भी ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन है सिमिलर तरीके का, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन हम करवाए हैं या नहीं भी करवाए हों, ताकि तुम्हारे पास एक जगह सारा क्वेश्चन ऐसा कलेक्टेड रहे। तो सब क्वेश्चन एक एक करके लिखते चलो। 4 या 5 क्वेश्चन है इस बेस पे, तो तुम लोग इसको लिख लो। ये तो पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा लिख लो। कभी फुर्सत में बना जाना इन सारे क्वेश्चन को। शो दैट द quadrilateral formed by, जो NCERT का है हम उसमें NCERT मेंशन भी कर देंगे, formed by joining the midpoints। सब लिख लो भाई अपने कॉपी में, आराम से बनाते रहना जब भी मौका मिले।
midpoints of the consecutive sides of a rectangle, ये करवाए थे कल, is लेकिन लिख लो, is a rhombus, is a rhombus। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, ABCD is a rhombus and P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively, prove that PQRS is a rectangle, फोर्थ नंबर लिखो। फोर्थ ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल था ना, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एनसीईआरटी का ही है, इसको भी एनसीईआरटी लिख लो, लिखना है तो। तुम लोग कोई कॉम्पिटिटिव बुक रखे हो आईटी फाउंडेशन या ऐसा कुछ करके, वो सब बनाता है या नहीं बनाता है? कोई नहीं रखा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, बनाओ वो सारे बुक। इसके अलावा कोई भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक रखो, एनसीईआरटी। बाकी अगर ज्यादा कुछ होता है तो अपना जो बुकलेट में ओलंपियाड एक्सरसाइज दिया है उसको कर जाओ, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इधर है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ये सारे तुमसे पूछे जा सकते हैं, इनको लिख लो। और भी अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम तुम लोग को क्वेश्चन वो सारा लिखवा देंगे। जो अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे ये लिख लो, एक show that the quadrilateral formed by the joining the midpoints of the sides of a square is also a square, is also a square, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये कहीं से ढूंढा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी मौका लगे इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और सर लिख लो हाँ बोलो। सर कोई थ्योरम है उसको प्रूव करना है तो उसको सर कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखेंगे ताकि मार्क्स जो है वो एग्जाम में ना कटे। पहले तो गिवन लिख लो अच्छे से, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, तुम सुनते चलो। गिवन लिख लिया करो, गिवन के बाद उसमें तुम्हारा सबसे पहला काम, अगर कंस्ट्रक्शन जा रहा है कुछ तो कंस्ट्रक्शन लिखो। कुछ थ्योरम का तरीका तो फिक्स होता है ना कि इस थ्योरम को सर हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, और कुछ थ्योरम्स होते हैं जो तुम अपने मन से भी प्रूव कर सकती हो अपने अकॉर्डिंगली कि हाँ हम इसको ऐसे भी करना चाहें तो प्रूफ हो जाएगा। बट तुम्हारा सबसे पहला काम रहेगा गिवन वगैरह लिखना, टू प्रूफ लिखना, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखो और फिर प्रूफ पे पहुंचो। तुम प्रूफ सही से करके दिखा दो ना। हाँ, अब जैसे कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रही है प्रूफ में, तो ब्रैकेट में रीजन लिखना हमेशा भी कि किस बात से ये दोनों साइड इक्वल हुआ, ये रीजन हमेशा लिखा करो। ये सब नहीं लिखेगी तो नंबर काट लेता है। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसको लिख लो क्वेश्चन, मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये अभी बनाना है,
of a quadrilateral bisect each other. Bisect each other. लिख लिया था चारों क्वेश्चन ऊपर का, सबको लिख लिया था? ठीक है, तो 5th नंबर अभी बनाओ. सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. ये पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है. सर बन गया, बन गया? ये भी देख लिया था. एनसीईआरटी का ही है। अच्छा, ये भी सर एनसीईआरटी एक का ही है. सवाल पूछे सर. हाँ, सर यहाँ पे ईच अदर किसको सिंबलाइज कर रहा है? so that the line segment joining the midpoint of a quadrilateral bisect each other. midpoint के साइड को ज्वाइन किसको करने वाला line. बाइसेक्ट करने का बात हो रहा है? बता तो रहे हैं, जो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. जैसे ये मिड पॉइंट हुआ और ये मिड पॉइंट हुआ, इसको तुमने मिलाया, और इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट ये, इसको तुमने मिलाया, तो यही दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. ये प्रूफ करना होता है. तो करो, सोचो सबको ये कैसे होगा. तुमको सर क्या प्रूफ? अगर सीधा PQRS को हम लोग रेक्टेंगल प्रूफ कर देते हैं तो हाँ, सर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो सर वैसे बन जाएगा ना? बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब ये सर इसको डायगोनल्स और, बाइसेक्ट करता है ना रेक्टेंगल का? हाँ हाँ करता है. सर हाँ अगर सर, तो पीक्यूआरएस वैसे को पैरेललोग्राम भी प्रूव कर लेंगे तो पैरेललोग्राम ही डायगोनल प्रूफ बाइसेक्ट करो बन ना. रेक्टेंगल तक क्यों पहुंच रही है? रेक्टेंगल का भी तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है. अरे नालायक लड़की, इसको मेहनत करने में फालतू का मजा आता है. पैरेललोग्राम प्रूफ करो. सबसे पहले हम कभी बोले हैं कि डायरेक्टली रेक्टेंगल प्रूफ करो? सबसे पहला काम पैरेललोग्राम प्रूफ करो. तो PQRS को तो पैरेललोग्राम सब कोई प्रूफ कर लेगा ना. बताओ, अरे बताओ. यस सर. बहुत मेहनत. Yes, sir. सिमिलरली जो काम अब तक करते आए. और ये बताओ तुम लोग, SQ और RP, SQ और RP इस पैरेललोग्राम का क्या चीज का काम कर रहा है? बताओ. Diagonal. डायगोनल का. और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या बाइसेक्ट करता है कि नहीं एक दूसरे को? Yes, sir. करता है. तो ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ. बताओ. यस. तुम रेक्टेंगल प्रूफ करने आती तो 90 दिखाते रहती बैठ के. तो सर इसमें सिर्फ स्टेटमेंट बनाना होगा. स्टेटमेंट क्या, यहाँ तक तो लिख सर लेना. भावना को समझिए सर, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं तो पैरेललोग्राम आता ना. हाँ ठीक है, यहाँ तक तो सब में तुमको सब काम सेम करना है. 10 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ तक सब में लिखना है जो भी ऐसा क्वेश्चन अभी सिखाए. और फिर आगे एक नया स्टेटमेंट जोड़ देना कि सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड PR एंड SQ इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. और तुमको पता है इसके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बस यही कहानी लिखना है इसमें. गया सबके भेजे में? Yes, sir. ठीक है, तो और क्वेश्चन दे इस पे. बताओ, मेरे बताओ. यस सर. अच्छा तो लिखो तो. 6 AM and CN are perpendicular to a line passing through the vertex of a triangle ABC. If L is the midpoint of BC,
ये शायद हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का है क्वेश्चन, ठीक है देखते हैं लिख करके। अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का होगा तो इसको अभी छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, हम कोई और क्वेश्चन देते हैं फिर। मतलब क्वेश्चन ढूंढे हैं तो उसमें ऐसा सेपरेटली मेरे पास है नहीं कि कौन कन्वर्स का है कौन इसका है, तो एक बार देखो तो पढ़ के कन्वर्स का जा रहा है या मिड पॉइंट थ्योरम पे बनेगा ये, क्योंकि इसमें एक ही साइड का मिड पॉइंट लिखा है ना। बताओ तो, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना के देखो तो कन्वर्स का है या मिड पॉइंट थ्योरम का है। AM and CN are perpendicular to a line passing through the vertex of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, AM and CN are perpendicular to a line। क्या हो गया यार, बताओ जल्दी, मिड पॉइंट का है या कन्वर्ज है। अगर कन्वर्ज है तो इसको अभी छोड़ देना। ये मिड पॉइंट का नहीं है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट ही है। रहने दो इस क्वेश्चन को, बस लिख लो सब कोई, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। इसको हटा दो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो तब तक, जिससे बनता है बना लेना, लेकिन उसके जगह ये लिखो, ये मिड पॉइंट का ही है। ABCD is a parallelogram E and F are the midpoints of AB and CD respectively। GH is any line intersecting AD, EF and जहाँ पे राइटिंग नहीं समझ में आएगा बताना, BC at G, P and H respectively। Prove that GP equals to P। बनाओ तो ये क्वेश्चन, चॉकलेट खिलाएंगे जो बना जाएगा इसको। क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से, बताओ। इसके बाद हम लोग कन्वर्ज और मिड पॉइंट शुरू करेंगे। देख लेते एक बार कि मिड पॉइंट पे और कोई क्वेश्चन बचा है या नहीं। डायग्राम बन गया सबसे, बन गया। ठीक, क्वेश्चन बन गया। यस। चूना लगवाएगा जी मेरा तो। बन गया सर 2 क्वेश्चन। मिनट रुकिए, हम भी समझ गए। अरे यार, ये तो मेरे लिए लफड़ा हो गया आज, सब कुछ बना दिया। चॉकलेट के नाम पे सब बना दिया। सर बन गया। अरे भाई, कौन मेरा दोस्त है यहाँ पे, आज देखना चाहेंगे हम। मेरा दोस्त कौन है, मेरे बारे में अच्छा कौन सोचता है, आज पता चल जाएगा। सर बन गया, चॉकलेट नहीं चाहिए। सर वहाँ डायग्राम बना देते तो।
डायग्राम बना देंगे तो चॉकलेट खत्म हो जाएगा, याद रखना। फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। बन गया सर। नहीं दे रहे चॉकलेट। चॉकलेट क्वेश्चन होता है कोई एक लड़का बना के दिखाया, सब कोई बना दिया, सब नहीं देंगे हम। इतना आसान क्वेश्चन फिर चॉकलेट देंगे तो तुम लोग का बेइज्जती हो जाएगा ना, हम नहीं चाहते कि तुम लोग का बेइज्जती हो। E and F are the midpoints of side AB and CD respectively। यहाँ पे है E है इस पॉइंट का और F ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है GH इज एनी लाइन इंटरसेक्टिंग AD EF एंड BC, यानी EF को भी हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और GH हो गया ये लाइन कोई GH और ये P हो गया। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन था। GP और PH इक्वल करना है, हो गया सबसे। अगर नहीं हुआ तो ट्राई करो, 2 मिनट का वक्त और दे रहे हैं। देखो इस पे यार बहुत सारे क्वेश्चन है करने को, लेकिन जो जरूरी क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो करवा दे रहे तुम लोग को। ये तो बनवा चुके हैं सर तुम लोग को। अच्छा ये बनवाए थे तुम लोग को? हम तो नीचे वाला बना रहे थे। अच्छा चलो, मिड पॉइंट पे अब क्वेश्चन उतना अब है नहीं, तो हम लोग अब कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लो 6 नंबर। क्या भाई आर्यन, बत्ती गुल हो गया कि चालू है? सर चालू है। चालू है, ठीक है। श्रेया तेरा क्या हालचाल? सर पता नहीं, देख लो। पता नहीं, ठीक है बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो डाउट क्लास ले लेना, फिर से सिखा देंगे, लेकिन कोशिश पहले खुद से करो। G, P and H are respectively, GP equals to PH प्रूव करना है। चलो बना के देखो, नहीं बनता है हम आगे मिड पॉइंट का कन्वर्ट शुरू करने वाले हैं अब। बता दे क्या ये क्वेश्चन, जैसा बोलो तुम लोग। या ट्राई करके आना है तो करके आओ। चलो ठीक है, होमवर्क ही देते हैं। शुरू करते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उससे पहले अभिषेक बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम में कहीं डाउट? अभिषेक। नो सर। आद्या, मिड पॉइंट थ्योरम में? आद्या। नो सर। अर्पित। अर्पित। नो सर। आर्यन। नो सर। हिमांगी। नहीं सर। मयंक। पुष्कर। नो सर। मयंक। रिद्धिमा। नहीं सर। सानिध्य सार्थक। श्रेया स्नेहा। नहीं सर। नहीं है। श्रेया। नहीं सर। उज्जवल। नो। सही है यार, एक बार में तू लोग समझ जाता है चीजों को। चलो फिर ठीक है, ये 6 का 6 क्वेश्चन अपने नोट कॉपी में आराम से बना लेना। उसका बस हम बना लेना, यानी कि क्वेश्चन लिख के हम छोड़ दिए, वो काम मत करना। बनाना है, आराम से बनाते रहना कभी भी फुर्सत मिले तो। और उसके बेसिक क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं धीरे धीरे कभी भी हम बताते चल जाएंगे, ठीक है। चलो
अब हम लोग शुरू करते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या डिफरेंस है वो हम बताते चले जाएंगे। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम में तुमको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। यही सीखे ना। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या जाना तुम लोग ने कि एक ट्रायंगल होता है, उसके कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो तीसरे साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल, और तीसरे साइड का हाफ हो जाता है। जो इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये बोलता है, जैसे एक ट्रायंगल है, इसमें एक मिड पॉइंट तुम्हें दिया रहेगा एक साइड का। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, लेट अज्यूम बीसी का मिड पॉइंट कुछ दे रखा है डी, ठीक है। बीसी का मिड पॉइंट बस कोई एक साइड का मिड पॉइंट रहेगा, दो साइड का नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। और ये होता है, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ट्रायंगल के कोई दूसरे साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉ शुरू करना किए ए बी के पैरेलल, ए बी के क्या, पैरेलल। तो जहां पे वो तीसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे तीसरे साइड को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया, तो जो पॉइंट ई होगा वो भी एसी का क्या हो जाएगा, वो भी एसी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। स्टेटमेंट आया समझ में या नहीं आया? जिसको नहीं आया बताओ, नहीं आया बताओ। सर फिर से समझा दीजिए ना। फिर से समझा देते, ठीक है। देखो, स्टेटमेंट ये बोलता है ना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे तुम ही चलो, तुम्हारे ही अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल है, ठीक है। आर्यन ऑन है, माइक ऑन रख डाउट पूछने के बाद। सर हम नहीं सर पूछे। अर्पित। तो अच्छा, अर्पित पूछा, सॉरी। देखो, स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बता इस ट्रायंगल में किसका मिड पॉइंट ले, एबीसी में, सर खुद से बीसी बता। में। बीसी का ही ले ले, चलो नहीं सर, डी डाउन पड़ लिया, गया था। ठीक है। यस अब सर। आगे ये बोलता है कि इस मिड पॉइंट से तुम सोच के बताओ कि तुम इस ट्रायंगल में इस मिड पॉइंट से किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एसी या एबी के, किसके कर सकते हो? तुम एसी के भी कर सकते हो और ए बी के भी कर सकते हैं। एबी के भी कर सकते हो। तो बताओ किसके पैरेलल किया जाए? सर ए बी कर दीजिए। ए बी के पैरेलल कर ले। तो चलो, इस मिड पॉइंट से मैंने क्या किया, ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये ए सी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा पॉइंट ई पे। यस सर। तो ये जो पॉइंट ई होगा ना, वो ए सी का मिड पॉइंट का काम कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ई भी ए सी मिड का पॉइंट। मिड पॉइंट होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, समझ रहा है? यस सर। हम अब, ठीक है, ये बी सी, हम अब क्या किए, एसी का मिड पॉइंट लिए, कोई एसी का मिड पॉइंट कोई डी लिए, और इस पॉइंट से ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू किए, पैरेलल लाइन। तो बीसी को कहीं ई पे इंटरसेक्ट किया ये, तो ई क्या हो यस। जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द बीसी ट्रायंगल। हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल की साइड बीसी। नहीं सर, साइड पे। हाँ। आया सबको समझ में? बताओ। यस सर। चलो, इसको प्रूफ में फटाफट, कितने को आता है इसका प्रूफ, हैंड रेज करो, कितने को आता है? 1 2 3 4, बस। कहाँ थी, कहाँ भाई, कैसे काम चलेगा? 1 2 3 4 लोगों को आ रहा है, मार खाएगा अभी लोग हमसे। देखो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन में तो लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी D is the midpoint, इसी ट्रायंगल के अनुसार D is the midpoint। स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो पूछो तो एक बार, अगर नहीं है तो फिर हम प्रूफ सिखा रहे इसका सीधा। D is the midpoint of side AB and DE is parallel to BC।
डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है। तुमको प्रूफ क्या करना है बताओ, अर्पित बताओ, तुम भी क्या प्रूफ करना होगा? अर्पित यस सर। क्या प्रूफ करना होगा? सर लाइन डी ई नहीं, लाइन डीई नहीं, सिर्फ बोलो ई इज द मिड पॉइंट, यस सर, ई इज द मिड पॉइंट। इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। देखो इसका बहुत ही आसान सा प्रूफ है। इसमें थोड़ा हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ई को हम लोग मिड पॉइंट ना अज्यूम करके ई डैश को मिड पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। मतलब सॉरी, ऐसे समझो इसको, एसी पे कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिड पॉइंट होगा ही होगा। एग्री करते हो इस बात से? एसी लाइन पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि एसी का मिड पॉइंट का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या एज्यूम कर लिए कि ई डैश उसका कोई एक मिड पॉइंट है उस साइड का। आया समझ में कुछ? बताओ। ठीक है, क्या हम इसमें एज्यूम किए, प्रूफ में आना, प्रूफ में ये लिख देना क्या लिख लोगे जी बताओ, कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, कैसा नालायक लोग है। लिख ले, इफ पॉसिबल ई डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई डैश क्या हो जाएगा, एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब तुम नहीं लोग बताओ, इन ट्रायंगल एबीसी में डी एंड ई डैश आर द मिड पॉइंट्स, है कि नहीं? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो ये चीज लिखेंगे तो कोई गड़बड़ है क्या? डीई डैश पैरेलल टू बीसी, बताओ। नो डीई डैश पैरेलल टू बीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है ना कि दो मिड पॉइंट को मिलाओगे तो तीसरे साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो हम ये लाइन लिख दिए तो कोई दिक्कत क्या, डीई डैश पैरेलल टू बीसी। लेकिन तुमको क्वेश्चन में पहले से क्या मेंशन था, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन क्या था, डीई इज पैरेलल टू बीसी, बट हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करके लाया, डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। कभी पॉसिबल होगा क्या ये चीज, क्या पॉसिबल है कि एक लाइन है और एक सिंगल पॉइंट से हम दो पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करें? जैसे L1 एक लाइन है, तुमको इसी पॉइंट से, ये पॉइंट ओ ले लो, L1 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो तुम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लाइन L1 के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो? सोच के बताओ। एक ही कर सकते हैं ना, एक से ज्यादा कर सकते हैं क्या इस पॉइंट ओ से L1 के पैरेलल लाइन ड्रॉ? नहीं कर सकते। लेकिन जो हम अभी प्रूफ करके लाए, पहले से तो ये दे रखा था कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, लेकिन हमने प्रूफ करके क्या ले आया, नहीं भैया डीई भी पैरेलल है बीसी के और डीई डैश भी पैरेलल है बीसी के। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कब पॉसिबल होगा, जब ई डैश और ई क्या करेगा, एक जगह पे क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। आया समझ में? जिसको नहीं आया बताओ। तो बोलो, सर आ गया। सबको आया समझ में? ये हाँ कॉन्ट्राडिक्ट सर। मेथड, हाँ ठीक है। इसमें यही कॉन्ट्राडिक्शन लेना होता था और ऐसे ही इस थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है तुम लोग के एग्जाम में, लेकिन क्या भरोसा पूछ भी दिया जाए, एनसीईआरटी का है। तो इसके आगे एक लाइन जोड़ लेना, डीई डैश पैरेलल टू बीसी। इसके आगे एक लाइन खुद से, ये पूरा लिख लिया सब कोई? और इसके आगे लाइन जोड़ लेना, ऑल्सो डीई पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ पे वो एक बार ये लिख लेना, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो कहानी अभी बताएं उसको लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
we find that DE dash and DE both are parallel to BC. Both are parallel to BC, and it is only possible when E dash and E coincide. E dash and E coincide. ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. हमने ई डैश को मिड पॉइंट अज्यूम किया था, तो ये रॉन्ग आ गया, इसलिए ई क्या हो जाएगा, एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा. बताओ भैया लोग, समझ में आया सबको? लिख लिया ये पूरा, ये कहानी लिख लो. कोई है जिसको डाउट हुआ इस थ्योरम के प्रूफ में तो बताओ. खामोशी को क्या समझे, सबको डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे. हम ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का सारा थ्योरम का डिस्कशन. अब तुम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, मेरे तरफ से खत्म हो गया सारा ये चैप्टर का थ्योरम. तुम लोग अब एक एक करके सारे थ्योरम को देखते रहो, कलेक्ट करके दे चुके हैं तुम लोग को एक जगह पे. कभी भी मन करे 10 दिन में 5 दिन में पलट के इसको देखते जाना. ठीक है, चलो बढ़िया. फिर अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं. पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, फिर सीधा हम क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे. क्वाड्रिलेटरल्स देखो, अब इसका जो पहले एनसीईआरटी का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है अपने को. देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या प्रूफ करना है बताओ, और करके देखो इस चीज को. बता दे क्या एक, देखो इस क्वेश्चन. ठीक है, तुम्हारा काम क्या रहेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए इसमें भी तुमको ट्रायंगल ढूंढना है. क्या ढूंढना है, एक ट्रायंगल ढूंढना है, और देखना कि किस साइड पे मिड पॉइंट दे रखा है. तो यहाँ देखो ABCD मिड पॉइंट और पैरेलल, ये भी देख लेना. इन विच AB पैरेलल टू DC, AB parallel to DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. ठीक है, तो तुमको क्या शो करना है, F is the midpoint of BC. और साथ ही साथ अगर ये चीज भी तुम लोग प्रूफ करके दिखा दो तो और भी अच्छी बात है, हम लिख दे रहे हैं. इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो, EF इज हाफ ऑफ AB प्लस DC. देखो पहला प्रूफ करना आसान है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. देखो कैसे, ये जो लाइन है इस BD को कहीं मान लो O पे इंटरसेक्ट किया. कहाँ पे, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया. तो बताओ अभिषेक, क्या DO और BO इक्वल होगा? सर फिर से रिपीट करिए ना. क्या हम बोले, फिर से रिपीट करिए ना. ये जो हम पूछना चाह रहे वही ना? यस सर. ये बोले क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया सब कुछ? यस सर, क्वेश्चन आगे. ठीक है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो O है, मतलब ये जो लाइन EF है, ये इस DB को कहीं O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. तो तुम ये बताओ कि OD और OB इक्वल होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं. OD इक्वल्स टू OB होगा? यस सर, होगा. कैसे, रीजन? क्योंकि सर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट हो गया. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया. कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, याद है? अभी जस्ट बताएं, वो समझ में आया या नहीं आया वो बताओ. सर वो आ गया था.
तो उसी चीज को तो यूज करो। देखो ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, सॉरी एबीडी दिख रहा है ट्रायंगल। यस सर। ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एडी। ऑफ एडी। और पॉइंट ई से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया एबी के। यस सर। तो डी ए बी एक ट्रायंगल था, ई मिड पॉइंट था, और पॉइंट ई से ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ट्रायंगल को अगले जो भी तीसरे साइड पे, वो पॉइंट भी क्या हो जाता था? मिड पॉइंट। अभी जस्ट सीखे। तो ये Yes, ओ sir. क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ मिड बीडी। पॉइंट होगा। यहाँ तक आया सबको समझ में? बताओ Yes, sir. सबको आया समझ में? ठीक है। अब फिर ट्रायंगल को रिवर्स करके देखो, बी सी डी में देखो। किसको? बी सी डी में देखो। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ओ मिड पॉइंट है कि नहीं है? है ना ओ मिड पॉइंट। Yes, sir. और ओ एफ लाइन डीसी के पैरेलल है कि नहीं है? बताओ। है ना, क्योंकि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल टू डीसी। और क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि ई इज ई एफ पैरेलल टू ए बी। जब ई एफ ए बी के पैरेलल होगा तो ई एफ डीसी के भी पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब Yes, फिर से sir. देखो, पॉइंट ओ मिड पॉइंट था, इस मिड पॉइंट से तुमने डीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो बीसी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो भी क्या हो जाएगा? इस साइड का मिड पॉइंट Midpoint. होगा। आया सबके समझ में? तो प्रूफ हो गया ना, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बोलो, बताओ। अगर नहीं आया तो बस ये भी बोलो कि सर नहीं आया, तो मत बैठो। सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा? सर लास्ट स्टेप जो बताए, एफ को मिड पॉइंट ये प्रूव बोले। किए जो। ठीक है बताते हैं। कहाँ काम कर गया ये? हाँ आगे जा। हम ये बोल रहे थे, ये अच्छा ये समझ में आ गया ना कि ईएफ और डीसी भी पैरेलल होगा। यस सर। तो अब ये बताओ, पॉइंट ओ, इस डायग्राम से देखो, पॉइंट ओ डीबी का मिड पॉइंट है कि यस नहीं? सर। यहाँ पे प्रूफ किए थे। और पॉइंट ओ से डीसी के पैरेलल तुमने लाइन ड्रॉ किया। यस सर। तो ट्रायंगल के तीसरे साइड पे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। तो एफ क्या हो गया बीसी का? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। ठीक है, यस सर। आया समझ में? अब इसी को प्रूफ करना है, ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो हो गया था ये, सबसे हुआ था ये, नहीं हो पाया था? बताओ। Yes, sir. हो गया. हो गया था, चलो ठीक है। देखो ये आसान था, इसमें कुछ नहीं करना है। ये बताओ, ईओ, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करना है तो कर लेना, या बिना उसके ऐड करे बना सकते हो तो वो भी कर लोगे। ईओ इज हाफ ऑफ ए बी होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। और एफ ओ इज हाफ ऑफ डीसी होगा। Yes, sir. दोनों Yes, इक्वेशन sir. ऐड कर देना, तो ईओ प्लस ओ एफ क्या दे देगा? ई एफ दे देगा। और इधर हाफ कॉमन ले लेना, तो ए बी प्लस डीसी मिल जाएगा। आ गया सबको समझ में? आज Yes, sir. मिड पॉइंट के कन्वर्स पे क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, एक क्लास और लेंगे इस पे बस, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म। और अगले वीक में हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करेंगे और अगले ही वीक में हीरोन्स फॉर्मूला खत्म करेंगे। ठीक है, वो एक लेक्चर या 2 लेक्चर का है वो, तो अगले क्लास में हम सिर्फ कन्वर्स और मिड पॉइंट पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए होमवर्क बस इतना है कि तुम एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर दिए, बुकलेट का क्वेश्चन आज लिख लो तुम लोग। किसी को डाउट? बताओ। अभिषेक कहीं डाउट हुआ आज के लेक्चर में तो बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। नहीं है। अद्या? नहीं सर। ओके। अर्पित?
नो सर। नहीं है, ठीक है। अर्पित के बाद कौन है? आर्यन? नो सर। नो सर, सब नो बोलता है, सही बात है। कौन है इसके बाद? हिमांगी? हाँ हिमांगी, सर। डाउट है क्या? नहीं सर। ओके। मयंक? नो सर। पुष्कर? नहीं सर। रिद्धिमा? नहीं सर। ठीक है। श्रेया और उज्जवल? ना सर, नो डाउट। नो डाउट। तो होमवर्क मार्क करो। अब तो इसमें से यार कहाँ कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन 4 और 5 अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? 4, 5, 6 थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखना। तो अच्छा, आज तो सिर्फ मिड पॉइंट पे हम दे रहे हैं तुम लोग क्वेश्चन, कन्वर्स पे देना है भी नहीं। कन्वर्स पे देने लायक है ही नहीं तो कुछ बचा ही नहीं है। तो लोग लकी है क्या? नंबर की नहीं मिलता है कभी भी नंबर, क्या दे दें? चलो तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना, तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बनाए थे क्या एक्सरसाइज सर 2? कोई बना बनाया? लिया है। पूरा बन गया? यस सर, बना है। 2 बन गया है तो अच्छी बात है। 3 करके आना, फिर करके आओगे 3 करके आना तो पूरा। और जो नहीं अगर किया उसका? तो उसके लिए एक्सरसाइज 2 भी और एक्सरसाइज 3 भी। इसमें सर कोई चीटिंग है। चीटिंग का है? चीटिंग है? कुछ चीटिंग नहीं है। जो कर ठीक है, लिया उसका, वो बोला कि वो गलती था उसका। नहीं तो हम होमवर्क दिए थे, हमको याद है। हम बोले थे कि इसके पहले तक कर लेना, जो एग्जाम होने वाला था आखिरी वीक में। ठीक है, तो अरे इसमें टाइम नहीं लगेगा, आराम से फटाफट बन जाएगा। बुकलेट का ही तो क्वेश्चन है, मार्क करते चले जाना। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2, 3 कंप्लीट करके आना। अगले क्लास में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पे क्वेश्चन कराएंगे, तो अगला क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना। अद्या, रिद्धिमा और मयंक। मयंक भाग गया। अद्या और रिद्धिमा सुन ली? सर आप मेरे को इग्नोर कर दिए। अच्छा, अभी तू भी है, तुम भी कर लेना ज्वाइन फिर, और क्या। मुझे सर लगा आप तुम भाग नहीं गए। भी बोलते हम तब भी कर लेते। सर अब तो हो गया ना। क्वेश्चन कराना बाकी है तो देख लो। अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पे क्वेश्चन क्या, ये बुकलेट का ही डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम बना रखी है तो फिर तुम्हारे ऊपर है, करना है तो कर लेना, हम लिंक भेज देंगे। रिद्धिमा तुम सुन ली? तेरे को भी नहीं करना है तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो आराम करो। अगला क्लास जब भी होगा मैथ्स का, उसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हेरोन्स कल तो फॉर्मूला छुट्टी शुरू है ना? करेंगे। कल? कल हाँ एकदम कल कोई काम नहीं। कल तुम लोग पे हम रहम कर रखे हैं, छुट्टी मनाओ कल, ठीक है? चलो ठीक है फिर, एंजॉय करो। जाओ लड्डू वड्डू खाओ थोड़ा मस्त। बाकी 3 लोग तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं।